तो चलो बातें कर रहे थे हम लोग रीऑर्डरिंग के बारे में। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, फिर प्रेडिकेट के बारे में बताया, इसके बाद मैंने आपको किसके बारे में बताया था, क्वालिफायर। अब हम आपको बताएंगे कि क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया। क्या बताएंगे? क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वालिफायर को निम्न भागों में बांटा गया। अब एक एक दिखिएगा सभी को। सबसे पहले क्वालिफायर को कितने भागों में, कौन सा भाग होगा? डिटरमिनर। क्या होगा? डिटरमिनर। देखिएगा डिटरमिनर। फिर नंबर 2 क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फिर नंबर 3 मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्या होगा? मेन वर्ड या हेड। इसके बाद अभी आएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तो पहले मैं इतना बता दूं और एडजेक्टिव फ्रेज के लिए हम थोड़ा सा स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है? अब इसके लिए थोड़ा स्थान गैपिंग कर देते हैं, पहले इतना समझा दें तो मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, ठीक है? अब ध्यान देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो आप पूछिएगा, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। और जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, अगर आपको समझ में आए तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर भेज दीजिएगा। तब यदि समझ में आ जाए तब, नहीं आएगा तो आप मत भेजिएगा, ठीक है? चलिए अब ध्यान देखिएगा, हम बातें करेंगे किसके बारे में? डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या करता है? वो संकेत करता है। जो भी संकेत किया था वो क्या करता है? संकेत करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। वो क्या करता है? वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। और ये बात जानते हो कि कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा या कोई स्थान होगा। जैसे मैं आप बातें करता हूँ, इसके बारे में बातें करता हूँ डिटरमिनर की, संकेत करने वाले, जैसे ए, जैसे दिस, जैसे दैट, जैसे माई, जैसे आवर, जैसे हिज। जितने भी संकेत करने वाले वाक्य होते हैं, जितने भी संकेत करने वाले वाक्य होते हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं, उसे ही कहते हैं डिटरमिनर। अब ये किसी न किसी की विशेषता बताएगा, कोई ना कोई विशेषता वो जरूर से जरूर बताएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये किसी न किसी विशेषता बताएगा, ठीक है? अब जैसे मैंने कोई विशेषता ले लिया, ए गुड। क्या ले लिया? ए गुड, एक अच्छा। दिस रेड, विशेषता मतलब क्या होता है? अच्छा या खराब। कोई भी लाल सफेद कोई कलर हो सकता है, छोटा या बड़ा। कैसे लगा लोगे, पकड़ में आ जाए। कैसा, जैसे मेरे पास लाल बकरी है। कैसी बकरी है? एडजेक्टिव हो गया। मेरे 2 छोटे भाई हैं। कैसे भाई हैं? छोटे। एडजेक्टिव हो गया। कैसे लगाओगे? एडजेक्टिव पकड़ में आ जाएगा। तुम्हारे पास पीली पेन है। कैसी पेन है? पीली पेन। वेरी गुड। ये क्या कहलाता है? मेरा एडजेक्टिव। जैसे दैट नॉटी, दैट नॉटी, ये भी विशेषता हो गया। माई यंगर, मेरा छोटा, मेरा छोटा। आवर, कोई विशेषता ले लो जो विशेषता हो जाए। जैसे नॉटी हो गया, यंगर हो गया। जैसे हमने ले लिया वाइट, ले लिया। क्या ले लिया? वाइट ले लिया। मैंने हिज ले लिया, एल्डर ले लिया, बड़ा ले लिया। कोई भी विशेषता होगा, या तो विशेषता अच्छा होगा या खराब होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, नाटा होगा, लंबा होगा, काला होगा, गोरा होगा, जो भी विशेषता आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये विशेषता बताता किसकी है? कोई ना कोई विशेषता किसी न किसी को बताएगा, निश्चित किसी न किसी की विशेषता ये बताएगा। और जिसकी विशेषता बताएगा ये हो जाएगा मेन वर्ड या वर्ब कहलाएगा। ऐसे भी अभी आपने देखा था कि क्वालिफायर के 2 पार्ट होते थे। एक जो मेरे
सब्जेक्ट दो भाग होता था, एक क्वालिफायर होता था, हेड वर्ड या मेन वर्ड होता था। और ये मेरा नाउन भी बनेगा। क्या बनेगा? मेरा नाउन भी बनेगा। अब जैसे मैंने किसी न किसी विशेषता होता है, ए गुड गर्ल ले लो, ए गुड गर्ल, एक अच्छी। तो ए क्या हो गया मेरा? गुड क्या हो गया? गर्ल क्या हो गया? जैसे दिस रेड पेन या मार्कर, यह लाल मार्कर। जैसे दैट नोटी बॉय। देखिए कितने चालाक हैं। चालाक देखे, अच्छे वाले में लड़की ने अच्छा लगवा लिए और नोटी बॉय में लड़कन के लगा लिए। देखिए कितने खतरनाक हैं। चलिए फिर माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। फिर आवर वाइट शर्ट, हमारी सफेद शर्ट। ये हमारी का, हमारी शर्ट को देख के बोल रहे हैं, सफेद शर्ट नहीं ना बोलते, मेरी सफेद शर्ट को देख के बोल रहे हैं, समझ लो। फिर हिज इल्डर सिस्टर लगा दो कि सिस्टर लगा दिया। तो ये जो संकेत करने वाले वाक्य होते हैं ना, वो मेरा क्या कहलाता है? डिटरमिनर। जो विशेषता बताता है ना, क्या बताता है? जो विशेषता बताता है, ये क्या होता है? एडजेक्टिव। और फिर इसके बाद जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? हेड वर्ड या। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए आपको। हाँ, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ लगा लिया, लंबा लगा दिया, बहुत लंबा लगेगा, बड़ा सा है। फिर लगा दिया इज स्लीपिंग इन द रूम। कहाँ सो रहे हैं? कमरे में। अब मैंने कोर्स में लगा दिया कि इसी में से भरा जाएगा। जैसे मैंने लगा दिया ब्रादर, क्या लगा दिया? ब्रादर। फिर लगा दिया जैसे मैंने एल्डर, क्या लगा दिया? फिर लगा दिया माई, क्या लगा दिया? अब इसी तीनों में से भरा जाएगा। तो पहले क्या आएगा? डिटरमिनर आएगा। क्या आएगा? अभी बताओ डिटरमिनर कौन सा? वेरी गुड, ये आ गया पहला। फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। इसमें एडजेक्टिव क्या है? वेरी गुड। और फिर नाउन क्या है? क्या हो जाएगा? देखिए कितना आसान बनाना, बस थोड़ा समझने की देरी है। कोई है? आपको बताओ कहाँ नहीं समझ रहा है? आप बताइए, एकदम समझ रहा नहीं आ रहा है? चलिए तो मैं और एग्जाम्पल में आपको कहाँ बताऊँ, थोड़ा सा इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। आप इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हम लोग बातें कर रहे थे रीऑर्डरिंग का। मैंने आपको रीऑर्डरिंग के बारे में बताया, आपको दिखाया, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। हम बातें करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट दो भाग होते थे, सेंटेंस के दो भाग होते थे। सेंटेंस के दो भाग होते थे, एक होता था सब्जेक्ट, एक होता था प्रेडिकेट। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको बताया प्रेडिकेट किसे कहते हैं। अभी तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी प्रेडिकेट का कोई बात नहीं हुआ। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कितने भागों मैंने बताया था आपको, कौन कौन से? तो दो होता था, एक होता था क्वालिफायर, एक होता था मेन वर्ड या हेड वर्ड। मैंने इसको बताया। अब क्वालिफायर कितने भाग हो गए? डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड। अब एक और बढ़ गया, वो कौन सा बढ़ा? एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा बढ़ गया? एडजेक्टिव फ्रेज। अब ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूं, फिर एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में आपको बताना चालू करूंगा। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, इसमें डिटरमिनेंट क्या होता है? इंडिकेटिंग वाले वर्ड होते हैं जो संकेत करते हैं। मैंने आपको बताया ए, दिस, दैट, माई, आवर, हिज, जितने भी संकेत करने वाले वाक्य होते हैं मेरा क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट। इसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन क्या बताता है? विशेषता बताता है।
जैसे गुड हो गया, रेड हो गया, नॉटी हो गया, इसे पता लगाने में बोलते हैं कैसा। क्या बोलते हैं? जैसा मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मेरा भाई शरारती है, कैसा है? शरारती है। ये मेरा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फिर मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में नाउन होता है, कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई प्लेस होगा। अब इनकी कहीं ना कहीं स्थिति होगा, ये कहीं ना कहीं होंगे, घर में होंगे, कमरे में होंगे, मैदान में होंगे, बाजार में होंगे, मेला में होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, कहीं ना कहीं इनकी स्थिति जहां होगी वही कहलाएगा मेरा एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये आगे बढ़ा कि ए गुड गर्ल, एक अच्छी सी लड़की, कहां पर? इन द रूम, इन द, ये प्रीपोजिशन जुड़ा रहेगा, एक अच्छी लड़की जो कहां पे है? कमरे में। अब जैसे इसको दे दिया दिस रेड मार्कर, यह लाल मार्कर कहां पे है? इन माई, इन माई पॉकेट। क्या होगा? पॉकेट में होगा। क्या होगा? पॉकेट में होगा। कहीं ना कहीं जरूर होगा। दैट नॉटी बॉय कहां हो सकता है? बोलो कहां हो सकता है? इन द, इन द स्कूल में हो सकता है। ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे माई यंगर ब्रदर कहां हो सकता है? हाँ, इन द फील्ड में हो सकता है। क्या हो सकता है? मैदान में हो सकता है। फिर आवर वाइट शर्ट, शर्ट कहां हो सकता है? बॉडी पर, इन माई बॉडी। चलो ठीक है, कम से कम बॉडी तो तुम बोल कर लिए। चलिए फिर हिज इल्डर सिस्टर कहां हो सकती है? इन द किचन, किचन में अच्छा लगेगा थोड़ा सा, कहां पर? इन द किचन। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसकी स्थिति जरूर होगा। पेड़ पे हो सकते हैं, पेड़ के नीचे हो सकते हैं, या कमरे में हो सकते हैं, हॉस्पिटल, मतलब कहीं ना कहीं स्थिति जिसकी जरूर जरूर होगी, जहां पे स्थिति होगी ये मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको रफ करने तुम्हारे सामने जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आएगा। तो इसको भी आप कुछ ना करिएगा, इतना तो आपने चार बनाया ही होगा सब लोगों ने। अब केवल इतना ही आपको बनाना है, बस एक दो जल्दी से आप बना लीजिए, ठीक है? फिर इसके बाद मैं चालू कर देता हूं, इसको केवल स्टॉप करूंगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण के बारे में बातें करते हैं कि किस प्रकार हमें उदाहरण से आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको एक दिया, दैट 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 दैट, इसका मतलब हुआ पानी भरा है। इसका मतलब जब मैं कहा करूँ पानी भरा तो पानी अपने आप भर दिया करो। फिर इसके बाद मैंने दिया इज रीडिंग द बुक, ठीक है? अब कोष्ट में दे दिया ब्रदर, थोड़ा छोटा छोटा लिखो जिससे भी और एक्सरसाइज आ जाए। जैसे ब्रदर, फिर नोटी, फिर माई। आया? तीन आया। तो सबसे पहले क्या आएगा? डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आएगा। फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। फिर क्या आएगा? फिर अब मान लो जो चीज नहीं है हम उसके स्थान को छोड़ देंगे, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा? वेरी गुड, फिर नोटी, फिर तो दिक्कत, तो क्या हो जाएगा? माई, माई नोटी ब्रदर। कोई दिक्कत है किसी को? और एग्जाम्पल समझाओ। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, वही पहले आगे पानी भर दो। पानी भर दिए, ढेर सारा पानी भरा हुआ है। जैसे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? तो मैंने लगा दिया बॉय
फिर सम, फिर गुड, फिर इन द फील्ड। आ गया? तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा, आएगा डिटरमिनर, जो संकेत करता है। कुछ ज्यादा कैसा लगाओगे तो आप पकड़ में आ जाएगा। अब इसमें आप सबसे पहले क्या लगा देंगे, सम, वेरी गुड, सम आ गया। दूसरा क्या आएगा, गुड। तीसरा क्या आएगा, वेरी गुड, फिर वेरी गुड। अब मेरा उम्मीद है कि अब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं आपके सामने इसको रख करके सभी को, आप लोगों को भी, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, मैं इनको भी क्वेश्चन देता हूँ, 10-10 क्वेश्चन देता है, जितना भी हूँ। आप इसको जरूर करिएगा और आप लोग भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब जैसे क्या हो जाएगा, इसमें हमने पहले क्या बताया था आपको, पहले क्या आएगा, शाम आएगा, फिर क्या आएगा, गुड आएगा, फिर क्या आएगा, बॉय, फिर इन द फील्ड। तो दिक्कत है किसी को? तो चलिए फिर हम आपको रफ करने के बाद आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग भी मेरे सामने करिएगा और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं वो भी सॉल्व जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत से यूजेस पढ़ाया और आज आपके सामने मैं नए यूजेस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और इसका मतलब है रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग, ध्यान देना, रीऑर्डरिंग। दो सेंटेंस थे इसमें, एक सेंटेंस था, मैंने इससे पहले पढ़ाया आपको सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। तो मैं पिछले एपिसोड में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि कुछ सेंटेंस हमारे इधर उधर होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं इधर उधर होते हैं, टेढ़-मेढ़ होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने आपके सामने बताया कि जैसे आराम, रीडिंग, फिर इज, फिर बुक, फिर द। ये सेंटेंस क्या है, इस उधर इधर है, वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगा, तुम खुद देख रहे होगे। राम, रीडिंग, इज, बुक, द, अच्छा लग रहा है क्या? सेंटेंस में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये सब नियम के अनुसार होता है कि कौन सा वाक्य कहाँ पर आएगा, यही हमको सीखना है कि कौन सेंटेंस कहाँ पे आएगा। जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसी सेंटेंस को हम सही बैठाना चालू करेंगे तो क्या होगा, राम इज रीडिंग द बुक। ये देखो साथियों, बड़ा आसान है। अभी तो मैं आपको बताया हूँ कि रीऑर्डरिंग किसे कहते हैं और तुम्हें बताऊंगा ही कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। रीऑर्डरिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरा सेंटेंस इस साइड है, देखो कुछ इधर है कुछ उधर है, इसको हमने क्या किया, रीऑर्डरिंग कर दिया। सेंटेंस को सही स्थान पे क्या कर दिया, मैंने इसको बैठा दिया, जिससे मेरा एक सेंटेंस बन गया, राम इज रीडिंग द बुक। यही है मेरा रीऑर्डरिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ये बनेगा कैसे, ये होता किस प्रकार है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे रीऑर्डरिंग में सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस। किसको लेते हैं, सेंटेंस को लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया आपके सामने, आप देखिएगा, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया सेंटेंस, ये सेंटेंस। अब याद रखिए, हम जो है सेंटेंस को दो भाग में बांटेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट आप समझ लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, जिसको नहीं समझ आएगा वो हाथ उठा लेगा, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। आइए अब हम इन दोनों के बारे में बातें करें कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं और प्रेडिकेट किससे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। इज, एम, आर, वार, वर, कैन, कुड, मे, माई, शैल, सुना होगा जरूर। अगर हेल्पिंग वर्ब हो हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट।
और जो हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस लिया, राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग द फूड। तो ध्यान से देखो इसमें सहायक क्रिया क्या है? ये सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। और जब हमने प्रेडिकेट को छोड़ दिया, जो बचा ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखना चाहिए था, जाने पता ना। अब जैसे सहायक क्रिया में क्या इज है कि नहीं? है नहीं? अब क्या हो गया? इज के बाद यहाँ लेके पूरा जितना भी है वो सब हो गया मेरा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को छोड़ करके बाकी सब पक्का जिसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और देख लिया जैसे नंबर 2, शी वॉज लर्निंग द लिस्ट। अच्छा ये बताओ इसमें सहायक क्रिया कौन है? कौन बताएगा? इसमें सहायक क्रिया, हाँ बोलो कौन सा सहायक क्रिया? वाज। वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत सही। ये क्या है? वाज है। अब यहाँ से अंत तक, यहाँ से अंत तक मेरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। जब मैंने प्रेडिकेट को छोड़ दिया तो क्या बचा? और ये क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। समझ नहीं? तो इसमें हम अभी आपको क्या बताए कि सेंटेंस के 2 भाग होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता प्रेडिकेट। तो अभी हम कुछ नहीं जानेंगे, केवल इतना जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से लेकर अंत तक सभी मेरा हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले हो गया क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे ए गुड बॉय इज स्लीपिंग इन द रूम। चलो अब की गर्ल्स में बताएंगे। और तो इसमें सहायक क्रिया कौन है? कौन से बताएंगे? वेरी गुड, सब लोग हाथ उठा लिए, बहुत सही। तो पहले कौन बताएंगी? चलो तुम बताओ इसमें सहायक क्रिया कौन है? इज से लेकर अंत तक ये मेरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसको छोड़कर जो बचा क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया चुनने में हमको क्या होता है? दिक्कत होता है। तो इसको हम कहाँ से चुनते हैं? जहाँ से वर्ब चालू होता है। कहाँ से? वर्ब से। वर्ब से लेकर के अंत तक मेरा होगा प्रेडिकेट, और वर्ब से छोड़कर अंत तक छोड़ दो मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा ही रीड्स द बुक, तो इसमें हमको क्या दिखाई पड़ा कि इसमें से सहायक क्रिया दिखाई नहीं पड़ता। देखिए ये क्या है? वर्ब है। इसके अंदर जो है वर्ब छिपा रहता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐसे कुछ छिपा रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हो जाएगा प्रेडिकेट, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा? जैसे एक सेंटेंस हम नेगेटिव ले लें, नेगेटिव जैसे सी डज नॉट ईट द फूड। अब देख लेना, अब देखो इसमें सहायक क्रिया क्या है? डज नॉट। यहाँ यहाँ तक क्या हो गया मेरा? प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। ये बताओ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ में आया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? तो पहले इसको क्या करते हैं? मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि मैंने आपको समझाया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे सब्जेक्ट की। इसके बारे में बातें करेंगे। प्रेडिकेट तो एक साइड रहेगा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम लोग किसके बारे में बातें करेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कितने भाग बनते हैं? 2 भाग बनते हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग बनेंगे? 2 भाग बनेंगे। तो कौन कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा होता है। एक होता है क्वालिफायर। कौन सा? क्वालिफायर, ठीक है। और एक होता है मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड या हेड वर्ड या हेड। और इसके बाद हमारा प्रेडिकेट तो आगे रहेगा ही रहेगा, इससे हमारा कोई मतलब। अब प्रेडिकेट का मतलब हो गया जो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। जो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? वो मेरा प्रेडिकेट कहलाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब के पहले होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है।
ये वाला ठीक हेड वर्ड। तो क्या दिया हुआ है? मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक है, अब हम बातें करेंगे किसके बारे में? क्वालिफायर के बारे में, और बातें करेंगे मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक है, तो बोल दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा कोई वर्ड इधर उधर है तो आप बता सकते, वो हो सकता है। ठीक है ना, अब हम बातें करेंगे किसके बारे में? बातें करेंगे क्वालिफायर के बारे में। किसके बारे में? क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या करता है? या सब्जेक्ट की ओर संकेत, क्या करता है? संकेत। जो भी संकेत करने वाले वर्ड होते हैं, इंडिकेटिंग वर्ड होता है, उसी हम कहते हैं क्वालिफायर। जैसे मैंने दिया ए, दिया एन, दिया दिस, दिया दैट, फिर माई, फिर और, फिर हाथ, फिर आवर। जो भी इंडिकेट वर्ड होते हैं नाउन से पहले होते हैं। किससे होते हैं? मेन वर्ड से पहले होते हैं। जैसे मैंने कहा ए, कोई नाउन ले लो, एक पेन, लड़का, लड़की, कॉलेज, किताब, कोई भी नाउन ले लो। नाउन मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है। जैसे मैंने कहा ए बॉय, क्या बोला? ए बॉय। तो ए हो गया मेरा, क्या हो गया? क्वालिफायर। ये क्या हो गया? क्वालिफायर। और बॉय क्या हो गया? मेन वर्ड या हेड वर्ड। इसके बाद मेरा क्या आता है? प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अभी जब आगे बताऊंगा तो प्रेडिकेट भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब मैंने क्या किया? ए बॉय, पहले क्या आएगा? पहले ए आएगा, बाद में क्या आएगा? बॉय आएगा। तो ए हो गया मेरा क्वालिफायर। अब बॉय क्या हो गया? मेन वर्ड या हेड वर्ड। जैसे आयन एप्पल, आयन एप्पल। तो आयन क्या हो गया मेरा? क्वालिफायर। और मेन वर्ड क्या हो गया? एप्पल हो गया। अब कोई बात ले लो, जैसे दिस, जैसे दैट, जैसे माई, जैसे योर, जैसे हार, जैसे आवर, कोई भी ना ले लो। जैसे दिस बुक, दिस बुक, जैसे दैट चेयर, दैट चेयर, जैसे माई, कोई बता दो? फ्रेंड्स, बहुत सही, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, बहुत ढेर सारे दोस्त हैं। फिर अब जैसे योर लगा लो, कोई भी योर ले लो, योर ब्रदर, ये ले लो, योर ब्रदर। फिर हर सिस्टर, ये लो सिस्टर, कोई भी नाउन ले लो। आवर, आवर कंट्री, ये ले लो, आवर कंट्री, हमारा देश। देख लो, तो जो इंडिकेटिंग वाले शब्द होते हैं, जो भी संकेत करने वाले वाक्य होते हैं, वो मेरा कहलाता है क्वालिफायर। और जिधर संकेत करता है इसे कहते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड। अच्छा, एक बात बताना तुम लोग, हमको बताना, ठीक है? जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस ले लिया, जैसे मैंने लिया डैड 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 डैड, लगा दिया। फिर ने कहा इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और फिर मैंने एक कोर्स में लिख लिया बॉय, फिर लगा लिया ए। तो अब ये बताओ, इन दोनों में पहले क्या आएगा? बॉय आएगा कि ए आएगा? ए आएगा ना। तो कोर्स में क्या हो गया? ए बॉय। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मेरा क्वालिफायर। तो पहले क्या आएगा? क्वालिफायर आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ड। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। जैसे मैंने डैड 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 यहाँ तक आ गया, फिर मैंने लगाया कि आर लर्निंग द लेसन, लेसन। अब मैंने क्या किया? कोर्स भी यहाँ लगा दिया, फ्रेंड्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्रेंड्स लगा दिया। और फिर यहाँ लगा दिया आवर। क्या लगा दिया? आवर। अब इसमें तो दोनों में भरना था। अब बताओ इसमें दोनों में क्या आएगा? वेरी गुड। पहले आएगा आवर, फिर क्या आएगा? फ्रेंड्स। तो पहले आता है क्वालिफायर, फिर आता है मेन वर्ड। तो क्या हो जाएगा? आवर फ्रेंड्स। बोलो समझ रहा है कि नहीं? क्या आएगा? आवर फ्रेंड्स। तो ढेर सारा है, इतने सारे क्लियर कर लग गया, हरा समझ सबको? चलिए अच्छा, एक और बताइए आप यही बात में। फिर तो जैसे मैंने तीसरा दिया, जैसे डैड 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 कर दिया यहाँ तक मैंने, फिर लिख दिया 5
ईटेन द फूड, इतना लगा लिया। और पोस्ट भी लगा दिया यहाँ पर, मैंने ढेर सारा लगा दिया सिस्टर्स, क्या लगा दिया सिस्टर लगा दिया। फिर लगा दिया यहाँ पर योर, क्या लगा दिया योर। तो पहले क्या आएगा क्वालिफायर आएगा, आएगा क्वालिफायर, ये तो इनमें क्वालिफायर का होता है। बहुत सही, क्या हो गया योर। अब क्या आएगा सिस्टर। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को समस्या है, उतारोगे।